वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 140 का थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज़ फाइंड दी लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वैलिड सीक्वेंस। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था, बट आई डोंट नो वेयर द रिकॉर्डिंग गॉन, तो एक बार फिर से रिकॉर्ड करता हूँ मैं। ओके तो चलो क्वेश्चन समझते हैं। क्या हमें दे रखा है ये कि वी आर गिवन टू स्ट्रिंग्स वर्ड 1 एंड वर्ड 2। आ स्ट्रिंग एक्स इज कॉल्ड ऑलमोस्ट इक्वल टू बाई if you can change at most one character in x and to make it identical to y। ठीक है। a sequence of indexes sequence is called valid if the indices are sorted in ascending order। ठीक है। concatenating the characters at these indices in word 1 in the same order results in a string that is almost equal to word 2। मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं बनाना है, ऑलमोस्ट सेम बनाना है, जिसमें एक करेक्टर का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है। और हमें क्या करना है, रिटर्न द एरे ऑफ वर्ड 2 डॉट लेंथ रिप्रेजेंटिंग द लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वैलिड सीक्वेंस ऑफ इंडिसेस। इफ नो सच सीक्वेंस ऑफ इंडिसेस एग्जिस्ट रिटर्न एन एम्प्टी एरे। ठीक है। नोट दैट द आंसर मस्ट रिप्रेजेंट द लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एरे, नॉट द करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग फॉर्म्ड बाई दोज इंडिसेस। दैट मीन्स वो कह रहा है कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए 0 1 2, ये स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अब ये चाहे ऐसा हो जाए बी सी डी हो जाए, बट अगर ये फॉलो कर रहा है इन दोनों में से तो ये आंसर है। हो सकता है कि इन सारी पोजीशन पे ये प्रेजेंट हो, बट वैलिड सीक्वेंस इसे ही माना जाएगा ये, और लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है, यही हमारा टारगेट है। ठीक है। तो चलो समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। तो चलो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, बी वी सी सी ए। अब हमें बनाना क्या, ए बी और सी, ये तीन हमें बनाने हैं। ए बनाना है, बी बनाना है, सी बनाना। अब ठीक है, ए को देखते हैं, ए बी से मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, बट हम ऑलमोस्ट इक्वल बनाना है, तो एक मिसमैच हमारे पास है। तो क्या वो वाला मिसमैच हम यहाँ यूज कर लें, कर लेते हैं। अगर ये कर लेते हैं, ये वाला मिसमैच कंसीडर कर लेते हैं, तो हम 0 आंसर में डाल देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब ये वाला टारगेट है हमारा, बी क्या इस बी से मैच है, यस मैच कर रहा है, जल्दी से ले लो, ले लिया। सी पे आ गए, सी और सी मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, ले लो, ले लिया। क्या हम एंड पे पहुंच गए, यस एंड पे पहुंच गए, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर एंड पे नहीं पहुंचते तो प्रॉब्लम थी। ठीक है। इससे ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा कि क्या हो रहा है, क्या करना है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास दे रखा है, इसको ले लेते हैं, लिख लेते हैं, बी ए सी डी सी, इससे बिल्कुल समझ में आएगा। अब चाहिए क्या हमें, ए बी सी। अब ए और ये क्या ये मैच कर रहे हैं, नहीं मिसमैच है, मिसमैच है। लेकिन हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा था कि मिसमैच हमने ले लिया था। अगर पहले ही मिसमैच आया हमने लिया था, तो क्या हम इस बार भी ले लें, लेके देखते हैं। ले लिया मिसमैच, 0 डाल दिया। अब हम आगे बढ़ गए, बी पे आए, तो हमने यहाँ देखा बी है, नहीं है, एक और मिसमैच। क्या हमें अभी लेना चाहिए, हम ले ही नहीं सकते, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सी पे गए, क्या सी और बी इक्वल है, नहीं मिसमैच है, क्या हम ले सकते, नहीं, क्योंकि हम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। डी पे आए, क्या ये मैच कर रहा है, नहीं, ये भी नहीं ले सकते। सी पे आए, क्या ये मैच कर रहा है, नहीं, ये भी नहीं ले सकते। दैट मीन्स यहाँ तो जो हमारा जो जे था वो जे 1 पे रह गया। हमें चाहिए था कि जे एंड तक पहुँचे, पहुँचा ही नहीं, सिर्फ एक ही करेक्टर ए ही ले पाया और कुछ ले ही नहीं पाया। तो ये तो इसका सही सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, यहाँ से तो नहीं पहुँच रहे। चलो दूसरा केस देखते हैं। अब दूसरा केस क्या है, ये दोनों मिसमैच हुए थे, आई एग्री, बट इस वाले मिसमैच को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं चलो कोई ना, आगे मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा, तो हम आगे बढ़ गए, हम यहाँ गए, बट यहाँ से आगे नहीं बढ़े थे। अब क्या ये मैच कर गया, यस ये मैच कर गया, तो हमने 1 डाल दिया। फिर हम गए बी पे, क्या ये बी और सी इज इट अ मिसमैच, हाँ मिसमैच है, तो क्या मिसमैच ले सकते हैं, चलो ले लेते हैं, ट्राई करते हैं। ट्राई किया, ले लिया मिसमैच। अब सी पे आए,
और यहाँ पे हम डी पे थे। ये तो मिसमैच है, लेकिन हम मिसमैच तो ले ही नहीं सकते। शिट, अब ये मिसमैच नहीं ले सकते। तो अब क्या करना चाहिए हमें? हमें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। देखेंगे, क्या पता मैच कर जाए। सी मैच कर गया, चलो ये वाला मिसमैच तो ले ही सकते हैं ना। ये तो मैच हो गया, ले लो। 4 लिया, क्या ये आंसर है? एंड पे पहुंचे हम, यस पहुंच गए, दैट मीन्स वी गॉट आवर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो अब इसमें इस एग्जाम्पल को देखोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आएगी कि प्रॉब्लम क्या है, कि क्या हम उस एलिमेंट को ले भी सकते हैं या नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम। मिसमैच है तो कितने मिसमैच हैं, और मिसमैच हमें अर्ली स्टेज पे करना पड़ेगा। लेकिन अर्ली स्टेज पे मिसमैच किया, जैसे हमने ए और बी को मिसमैच मान लिया था, तब तो हम आंसर ही नहीं बना पा रहे थे। तो कौन सा मिसमैच लेना चाहिए, वो मेन चीज़ है ना। तो इसको अब यही एक ऐसा एग्जांपल जहाँ से हम समझ सकते हैं कि कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो अगर हमें समहाउ ये ट्रैक कर लें कि कौन से वैलिड सीक्वेंस बन सकता है, कौन से नहीं बन सकता है, देन वी आर गुड। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो इसमें प्रेजेंट है ना, और जो इसकी जो इंडेक्सेस हैं जो प्रेजेंट हैं, उनको रिप्लेस करेंगे, मतलब उनकी फाइंड करेंगे कि वो लास्ट किस पोजीशन पे प्रेजेंट है वर्ड 1 में। उसके बिहाफ पे हम चेक करेंगे क्या, अगर हमने ये वाला मिसमैच लिया तो क्या ये वैलिड रिजल्ट दे पाएगा, क्या ये वैलिड रिजल्ट दे पाएगा, ये इससे हमें फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम एक लास्ट बनाएंगे, एक एरे बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, ये डाला, ये डाला, 0 1 2, ये लास्ट है। अब हमने क्या करा, सी को देखा, सी कौन सी इंडेक्स पे प्रेजेंट है लास्ट में, सी तो 4th पे है, चलो रख लेते हैं 4th, क्या दिक्कत है, रख लिया। बी कहाँ प्रेजेंट है, बी तो भाई 0th पे प्रेजेंट है, चलो 0 रख लेते हैं। अब हम ए ढूंढने आए, ए आइडियली तो प्रेजेंट 1 पे है, बट हमें तो सीक्वेंस बनाना ना जो कि वैलिड होना चाहिए। ऐसा तो नहीं बना सकते 2 0 4, ये सीक्वेंस तो नहीं बना सकते ना हम, दिस इज़ नॉट अ वैलिड सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या होगा कि जो ये वाली वैल्यू है वो पहली वाली वैल्यू हमेशा छोटी होगी, 0 1 2 0 2 4 इस टाइप से। ठीक है, तो ये तो नहीं ले सकते, तो इस पॉइंट पे तो हमारा -1 स्टोर्ड है। ठीक है, क्योंकि वो मैच नहीं करा, ये मिसमैच है। अब ठीक है, अब देखते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग से चलते हैं, i = 0, j = 0, दोनों जगह चलते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या था, i = 0 पे कैरेक्टर कौन सा है, b, j = 0 पे कैरेक्टर क्या है, a। क्या ये मिसमैच है, क्या ये मिसमैच है, यस इट इज़ अ मिसमैच। अब ये मिसमैच है, बट क्या इस मिसमैच को लेना है या नहीं लेना है, वो कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो वो ऐसे डिसाइड करेंगे कि इसका जो नेक्स्ट है i+1, क्योंकि हम i+1 ही ले सकते ना, नेक्स्ट वैलिड तो वही होगा ना, क्योंकि ये मिसमैच तो हमने कंज्यूम कर लिया, आगे तो हमें सारे वही चाहिए जो एक्चुअल में हैं। ठीक है, तो ये जो है ना वो लास्ट के जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उससे छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो लास्ट का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या हुआ, j+1। तो इनिशियली ये तो था i+1, क्या है i0 है, तो ये हो गया 1, लेस देन इक्वल टू j+1। अब j+1 क्या है, दिस वन, दिस इज 0। क्या ये इक्वल है, नहीं ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स वी कांट टेक दिस, वी कांट टेक दिस। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो नहीं ले पाए हम, कोई बात नहीं, यप, ये तो नहीं ले पाए, चलो आई को बढ़ा देते हैं, आई को बढ़ा दिया, आई को बढ़ाया तो हमारा ये भी चेंज होगा। अब ये क्या हुई, ये वैल्यू तो हमारी ए आ गई, ये तो मैच हो गया, वाओ ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, तो हमारा आंसर में डाल दो, आंसर में डाल दो, आंसर में डाल दिया 1, आंसर में यहाँ पे डाल दो 1, हो गया मैच हमारा, हम बहुत खुश हैं। अब जैसे ही मैच हुआ, ठीक है, दोनों को आगे बढ़ा दो,
यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम दोनों को आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे आगे बढ़ाया तो ये हो गया हमारा 2, ये हो गया मेरा 1। इस पे क्या कैरेक्टर प्रेजेंट है b, और इस पे क्या प्रेजेंट है c। ये मिसमैच अगेन हो गया। अब चलो ये अगेन मिसमैच हो गया, कोई बात नहीं। हमारे पास क्या कंडीशन थी, i+1 लेस देन इक्वल टू जो लास्ट है इसका j+1, ठीक है। अब जो i+1 है यहाँ पे ये 3 देगा, लेस देन इक्वल टू लास्ट ऑफ j+1, मतलब j तो 1 था तो j+1 क्या 2 होगा। 2 पे क्या वैल्यू 4। दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड। दैट मीन्स अगर ये वाले i जो मिसमैच हुआ था, इसको ये मिसमैच हुआ तो हम इसको अगर मिसमैच को ले भी लें तो आगे वाले सीक्वेंस को ये अफेक्ट नहीं करेगा, तो हम इसे ले सकते हैं। हमने ले लिया, आगे बढ़े तो ये क्या हुआ, ये तो हुआ हमारे पास क्या था ये, यप, तो ये था। अब ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास 2, तो ये हो गया हमारे पास D। इसको भी चेंज कर लेते हैं आराम से। ये हो गया हमारे पास D, ये हो गया हमारे पास C। ये तो मिसमैच है, ये मिसमैच है, बट हमारे पास जो मिसमैच था, एक ही मिसमैच ले सकते थे, वो भी यूज हो चुका है। जो हमारे पास फ्लैग वैल्यू थी वो यूटिलाइज हो चुकी है। अब हम मिसमैच नहीं ले सकते, तो हम जाहिर सी बात है आगे बढ़ जाएंगे, हमारे पास अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने 4 पे गए, 4 पे वैल्यू क्या थी हमारे पास, C। वाओ, दिस इज़ अ मैच है, ले लो 1 2 4। और हम कहाँ पहुँच गए, एंड पे पहुँचे, आंसर मिल गया, ख़त्म, रिटर्न कर दो। और ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट ही है, क्योंकि जो मिसमैच है ना वो हमने अर्ली स्टेज पे निकाला, और जो वो मिसमैच लिया था ना वो उससे वेरीफाई करा था कि वो आगे अफेक्ट तो नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं कि वो आगे वाले को लेना ही अलाउ ना करे अगर ये वाला ले लो तो, ठीक है। तो चलो इसका कोड देखते हैं, ठीक है, ठीक है, ये कुछ ओके, यप, ठीक है। तो चलो इसका कोड देखते हैं, और इसका कलर कर देते हैं ब्लू, पॉइंट का कलर कर देते हैं वाइट, ठीक है। तो हम साइज निकालेंगे वर्ड2 जो हमें चाहिए, ठीक है, और लास्ट सबको -1 दे दो, ठीक है। वर्ड2 का साइज निकाला था। अब हम गए जे पॉइंटर, जो कि लास्ट फ्रिक्वेंसी लास्ट वाले रखेंगे ना, तो इटरेट करो पहले वाले में उल्टा, और जब भी वो मैच कर जाए लास्ट वाले में डाल दो, ख़त्म। लास्ट वाले में डालो, जे को माइनस कर दो कि ये वाला करेक्टर मिल गया, बढ़िया, चलते रहो। क्योंकि लास्ट वाली तो मैच कराना ही है, हम जो मिसमैच है ना वो अर्ली वाले पे देखेंगे, ठीक है। अब ठीक है, जे को हमने वापस से 0 सेंड कर दिया कि अब हम स्टार्टिंग से ट्रैक करेंगे। आंसर ले लिया। और फ्लैग क्या ये बताएगा कि मिसमैच ले सकते हैं या नहीं। अभी ये ट्रू है, दैट मीन्स मिसमैच ले सकते हैं, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन क्या है, इफ़ जे लेस देन एन, ये तो होना ही चाहिए, नहीं तो जे प्लस हो जाएगा तो हम चेक कैसे करेंगे, हमारा तो काम हो गया ना, इट्स ओवर, डन, ठीक है। तो अगर ये दोनों करेक्टर्स मैच कर जाते हैं हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये मैच करके लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होगा क्योंकि हम स्टार्टिंग से जा रहे हैं, अच्छी बात है, दैट्स इट, गुड। अगर ये मैच नहीं करते हैं तो क्या, तो हम कब वो करेक्टर्स ले सकते हैं, कब वो आई वाली पोजीशन ले सकते हैं। या तो फ्लैग तो पहली बात 1 होना चाहिए, अदरवाइज तो मिसमैच ले चुके ना, ठीक है। या फिर जो जे है वो लास्ट करेक्टर होना चाहिए, दैट मीन्स अब हम इसे ले लें तो आगे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना, मैच करे ना करे, ये तो लास्ट करेक्टर है, यही हमारा एंड है, इसे ले लो, ख़त्म। इसे मिसमैच बना दो, अगर मेरे पास मिसमैच अलाउड है और लास्ट करेक्टर बना दो, जल्दी से बना दो, आगे जाना ही नहीं मुझे, ठीक है। अब ये भी नहीं है, तब ये वाली कंडीशन आएगी जो मैंने ऊपर डिस्क्राइब करी थी। ये बताता है कि क्या हम उसे लेंगे तो क्या वो आगे आंसर दे पाएगा, ठीक है। जैसे वो हुआ था ना
कि 0 सॉरी ये 1 लेस देन 0 आ रहा था, लेस देन इक्वल टू 0। अब इस केस में तो बनेगा ही नहीं ना वो, और वो बन भी नहीं रहा था, इसलिए ये वाली कंडीशन लगाई है ट्रैक रखने के लिए। अब ठीक है, इसके अंदर आ गए एक बार, तो अगर वर्ड 1 वर्ड 2 के इक्वल नहीं है दैट मीन्स फ्लैग को 0 कर दो, क्योंकि हमने अभी मिसमैच लेने वाले हैं, हम मिसमैच लेने वाले हैं, तो आंसर में मिसमैच वाली वैल्यू डाल दी और जे को प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, अब लास्ट में अगर हम एंड पे पहुंच गए दैट मीन्स सारी स्ट्रिंग जो वर्ड 2 की थी वो कवर हो गई है, वो मुझे मिल गई है, तो जो आंसर में स्टोर है वो रिटर्न कर दो, और नहीं है तो जो खाली वेक्टर है वो कर दो रिटर्न। यही ना, हम एंड तक पहुंचे हैं तभी तो ये आंसर ला पा रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक बार ये पास किया है ओ ऑफ एन, एक बार ये पास किया ओ ऑफ एन, ओ ऑफ 2n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ओ ऑफ एन, एक ही तो वेक्टर एक्स्ट्रा यूज किया ना जिसमें सारे करेक्टर्स हमने स्टोर करे, सबकी पोजीशंस स्टोर करी थी। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं आंसर करूँगा, और देखते रहिए चैनल। नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।